क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि एक्सेल में नंबर्स की लंबी लंबी लिस्ट देखकर सिर चकरा जाता है और आप चाहते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे एक नज़र में ही पता चल जाए कि कौन से आंकड़े सबसे ज़रूरी हैं? तो आज हम एक्सेल के एक ऐसे ही कमाल के टूल कलर स्केल्स के बारे में बात करेंगे, जो बोरिंग डेटा को एक रंगीन और आसानी से समझ आने वाली कहानी में बदल देगा। जरा सोच कर देखिए, जब हमारे सामने डेटा की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है तो उसमें से सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर ढूंढना या फिर किसी ट्रेंड को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे आंखें बस नंबरों के एक समंदर में खो गई हैं। तो फिर इस डेटा के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान एक्सेल में ही मौजूद है। जी हाँ, एक ऐसा फीचर जो बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ रंगों का इस्तेमाल करके डेटा के सारे राज खोल देता है। चलिए इस टूल को जरा और करीब से समझते हैं। ये जो कलर स्केल्स हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही एक हिस्सा है। ये टूल आपके चुने हुए सेल्स पर 2 या 3 रंगों का एक ग्रेडियंट मतलब एक मिक्सचर लगा देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू को एक रंग मिलता है, सबसे छोटी को दूसरा, और जो बीच की वैल्यूज होती हैं उन्हें उन दोनों के बीच का कोई शेड मिल जाता है। एक्सेल हमें कई बने बनाए कलर स्केल्स के ऑप्शन देता है, जिन्हें हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है 3 कलर और दूसरा है 2 कलर स्केल्स। यहाँ देखिए एक्सेल हमें कितने सारे विकल्प देता है। 3 कलर स्केल्स में जो सबसे पॉपुलर है वो है ग्रीन, येलो, रेड। ये बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह काम करता है। हरा मतलब अच्छा, पीला मतलब औसत और लाल मतलब खराब। वहीं 2 कलर स्केल्स तब बहुत काम आते हैं जब हमें सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना हो, जैसे अच्छा, बुरा या सबसे ज्यादा और सबसे कम। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक 3 कलर स्केल को सैलरी के डेटा पर लगाकर देखेंगे कि असल में काम कैसे करता है। ये देखिए, ये सैलरी के आंकड़ों की एक आम सी लिस्ट है। अभी इसमें से ये बता पाना कि किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम लगभग नामुमकिन है। ये तो बस नंबरों का एक ढेर लग रहा है। अब इसे बदलने के लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सेल रेंज C2 से C15 तक सिलेक्ट कीजिए। दूसरा, होम टैब पर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें और फिर कलर स्केल्स चुनें। और तीसरा, ग्रीन, व्हाइट, रेड स्केल पर क्लिक कर दीजिए। बस हो गया। और ये देखिए नतीजा। अब सबसे ज्यादा सैलरी गहरे हरे रंग में और सबसे कम सैलरी गहरे लाल रंग में साफ साफ चमक रही है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये जानकारी हमें 1 सेकंड में मिल गई, वो भी बिना किसी फॉर्मूला या सॉर्टिंग के। 3 कलर स्केल तो बहुत ही काम का है, लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ 2 एक्सट्रीम्स पर ध्यान देना होता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ऐसे में 2 कलर स्केल एक ज्यादा सिंपल और असरदार ऑप्शन है। इसका प्रोसेस भी लगभग वैसा ही है। सबसे पहले सेल रेंज A to C14 तक चुनें, फिर से होम टैब पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और कलर स्केल्स के अंदर इस बार ग्रीन येलो स्केल चुन लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है 15 वो पीले रंग में है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है 200 वो गहरे हरे रंग में। ये डेटा की रेंज को समझने का एक बहुत ही साफ और सीधा तरीका है। तो हमने देखा कि कलर स्केल्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। ये सिर्फ डेटा को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे तेजी से समझने और उससे जरूरी जानकारी निकालने के बारे में है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? यही कि कलर स्केल्स का इस्तेमाल करके ट्रेंड्स और पैटर्न्स को तुरंत पहचाना जा सकता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज एक ही नज़र में मिल जाती हैं। ये डेटा को देखने में आकर्षक और समझने में आसान बनाता है, और ये सब होता है बिना किसी मैनुअल सॉर्टिंग या मुश्किल फॉर्मूले के। अब जब इस पावरफुल टूल के बारे में पता चल ही गया है, तो जरा सोचिए, आप अपने काम में, चाहे वो सेल्स का डेटा हो, किसी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन हो या कोई इन्वेंट्री लिस्ट, कलर स्केल्स का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ करेंगे ताकि डेटा को और बेहतर ढंग से समझा जा सके।